वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। आप सब अपनी मम्मी पापा से पूछना, वो अपने टाइम पे ये सॉन्ग गाते थे। हेलो मेरे फ्यूचर अकाउंटेंट्स, आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, आई होप सो अब आप सब टीएस ग्रेवाल बुक के इलस्ट्रेशंस एंड बैक एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और उसमें आपको जो भी डाउट्स हो यू आर फ्री टू आस्क मी कमेंट में। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू टॉपिक जिसे कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। लेट्स स्टार्ट। सो गारंटी ऑफ प्रॉफिट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब मुझे कौन बताएगा? कौन बताएगा? आप सब बताओगे कि मैं बताऊंगी? ओके, चलो मैं ही बताती हूँ। गारंटी ऑफ प्रॉफिट मीन्स क्या होता है? गारंटी मीन्स गारंटी देना, एश्योरिटी देना, मीन्स प्रॉमिस करना, लाइक वादा करना। वादा किया है तो निभाना ही पड़ेगा। आप सब अपनी मम्मी पापा से पूछना, वो अपने टाइम पे ये सॉन्ग गाते थे। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। ओके, आप सब पूछ के मुझे कमेंट करना। ओके, सो गारंटी, कम बैक टू योर स्टडी। गारंटी ऑफ प्रॉफिट मतलब कि पार्टनर हो या फर्म हो, इसमें आपके जितने केसेस होंगे मैं बताऊंगी, वो गारंटी करते हैं, वादा करते हैं कि मैं इतना प्रॉफिट तो तुम्हें दूंगा ही दूंगा। ओके, चलिए कंटिन्यू। अब इसमें आपके 3 केसेस आते हैं, मैं आपको सब अलग अलग बताऊंगी। सबसे पहले आते हैं आपके पार्टनर टू फर्म। अब पे अटेंशन ऑन दिस वर्ड पार्टनर। अब मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कराऊंगी। पार्टनर मीन्स एक पार्टनर। आप भी अपने रेड पेन या डिफरेंट कलर पेन से यहाँ पे लिख लीजिएगा, अ पार्टनर टू फर्म। ठीक है, इसमें क्या है, एक पार्टनर आपके फर्म का वो गारंटी देता है फर्म को कि मैं इतना तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा। अब आप देखो, फॉर एग्जाम्पल लाइक अब आपके फर्म में 3 पार्टनर है, चुन्नू, मुन्नू एंड सुन्नू। ठीक है, तो चुन्नू को अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। वो बोलता है कि मैं तो 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमा के ही दिखाऊंगा, मेरे तो प्रॉफिट इतने होंगे ही होंगे। तो चुन्नू किसको गारंटी देता है? इन दोनों को। बेटर है आप ऐसे लिख लेती हूँ मैं, तो इजी रहेगा। ये चुन्नू जो है, मुन्नू और सुन्नू, इन दोनों को गारंटी देता है कि अरे यार मैं तो 5 लाख रुपए तो प्रॉफिट कमा के दिखाऊंगा। लाइक आपके पार्टनरशिप फर्म है, उसमें चुन्नू, मुन्नू, सुन्नू ये तीनों पार्टनर है। तो चुन्नू गारंटी देता है मुन्नू और सुन्नू को कि मैं तो 5 लाख रुपए कमा के ही रहूंगा। ठीक है, अब इस केस में क्या हो जाता है, अगर इन केस चुन्नू ने गारंटी दिया है कि मैं तो 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमा के ही रहूंगा, और इन केस अगर उसने नहीं कमाया तो क्या होगा? अब गारंटी किसने दिया था? चुन्नू ने दिया था, तो डेफिशिएंसी भी कौन बॉर्न करेगा? चुन्नू ही बॉर्न करेगा। तो कहाँ से लाएगा पैसा? वो खुद अपने कैपिटल अकाउंट से पैसा लाएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट से पैसा लाएगा और ला के किसको देगा? फर्म को देगा, क्योंकि उसने किससे प्रॉमिस किया था? फर्म से प्रॉमिस किया था, तो वो फर्म को देगा आपको जाके। फिर से मैं समझा दूं आपको, तो ये फर्स्ट केस क्या है आपको, जिसमें कि एक पार्टनर फर्म को, फर्म मतलब आपके रिमेनिंग पार्टनर्स को गारंटी देता है कि मैं तो इतना कमाऊंगा ही कमाऊंगा। तो यहाँ पे इस फर्म में चुन्नू, मुन्नू, सुन्नू 3 पार्टनर है। तो चुन्नू आपको गारंटी देता है कि मैं तो 5 लाख रुपए कमाऊंगा ही कमाऊंगा, मुन्नू और सुन्नू को गारंटी देता है। और इन केस अगर डेफिशिएंसी हो गई, उसने गारंटी दिया 5 लाख का, इन केस अगर 4 लाख ही प्रॉफिट वो कमा पाया, तो डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा? जिसने गारंटी दी थी। तो सी ने, चुन्नू ने गारंटी दी थी, तो 1 लाख की डेफिशिएंसी वो कहाँ से लाएगा? अपने कैपिटल अकाउंट से डेबिट करेगा, और किसको देगा? फर्म को, क्योंकि उसने फर्म को गारंटी दी थी। ठीक है, अब मैं आपको इस पे एक एग्जांपल देती हूँ। पहले आप इसकी ये फॉर्मेट लिख दीजिए।
राइट लाइक दिस, पार्टनर टू फर्म। ऑफिस में एक को आप हाईलाइट रेड पेन या डिफरेंट पेन जो भी आपसे उससे कर लीजिए, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट उसकी आप ट्रीटमेंट ये लिखिए, deficiency is to be borne by the partner who has given the guarantee। obviously जो गारंटी देगा उसी को बॉर्न करना पड़ेगा डेफिशिएंसी, who has given the guarantee। तो अब कैसे आपका इसका ट्रीटमेंट होगा, तो लाइक यहाँ पे चुन्नू ने आपकी गारंटी दी थी, तो डेबिट हो जाएगी उसकी कैपिटल अकाउंट, डेबिट चुन्नू की कैपिटल अकाउंट हो जाएगी, एंड वो कहाँ पे आके क्रेडिट हो जाएगी, पीएल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, फर्म का प्रॉफिट, और उसने गारंटी किसको दी थी, फर्म को दी थी, ठीक है, डन। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको और अच्छे से क्लियर से समझ में आएगा। पहले आप ये नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर पे। डन एवरीबॉडी, ओके। तो फर्स्ट केस में क्या है, जब अ पार्टनर, एक पार्टनर आपको फर्म को गारंटी देता है, जिस पार्टनर को बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि मैं तो इतना कमा के ही रहूंगा। ओके, नो कम ऑन बच्चों, अब इस पे मैं एग्जांपल करती हूँ। फर्स्ट केस तो बहुत ही इजी है, जब एक पार्टनर आपको फर्म बोलिए या फिर रिमेनिंग पार्टनर्स को गारंटी देता है, तो वो एक अकेला बंदा गारंटी देता है, तो जो भी डेफिशिएंसी होगी ऑब्वियसली वो उसको ही बॉर्न करना पड़ेगा। तो आप ये एग्जांपल लिखिए, चुन्नू मुन्नू सुन्नू हैव पार्टनरशिप बिजनेस Chunnu had given guarantee of profit of rupees 6 lakh. Total profit of the firm was 15 lakh, and Chunnu had earned profit of rupees 5 lakh. Now see this example. Chunnu, Munnu, Sunnu, they are partnership business, okay? Chunnu had given guarantee. Chunnu ने guarantee दी कितनी profit की, 6 lakh. तो total profit of the firm हुई आपकी 15 lakh, और चुन्नू ने earn किया है profit 5 lakh का। Now see, तो उसने guarantee कितने की दी थी, तो C की guaranteed प्रॉफिट थी 6 लाख, ओके, और एक्चुअल प्रॉफिट कितनी हुई, सी की एक्चुअल प्रॉफिट 5 लाख, तो डेफिशिएंसी कितने की हुई आपकी 1 लाख। तो उसको वो कौन बेयर करेगा, ऑब्वियसली चुन्नू ही बेयर करेगा। कैसे, तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वो अपने कैपिटल अकाउंट से लाएगा, चुन्नू कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, और कहाँ जाएगा, उसने किसको गारंटी दी थी, फर्म को गारंटी दी थी, तो फर्म की प्रॉफिट कहाँ जाती है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1 लाख रुपीज। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, आप ये रजिस्टर पे मार्क कर लीजिए, ओके। तो ये तो सिंपल है फर्स्ट वन, जब एक पर्टिकुलर पार्टनर फर्म को या बोली रिमेनिंग पार्टनर्स को गारंटी देता है। डन एवरीबॉडी, ओके। नाउ बच्चों, अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या था, अ पार्टनर, एक पार्टनर फर्म बोली या रिमेनिंग पार्टनर्स को गारंटी देता है। अब सेकंड पार्ट आपका उसको ऑपोजिट वाइसा वर्सा है, इसमें फर्म बोली या फिर रिमेनिंग पार्टनर्स एक पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी देता है,
Okay, now see like this, firm or you can say remaining partners. किसको गारंटी देता है? ये आपको अ पार्टनर को, ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट वन। तो यहाँ आपको गारंटी देता है अ पार्टनर को, ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट वन। सो हियर यू मार्क लाइक दिस, ए यहाँ पे। अब इसकी क्या होती है, इसमें अब दो केसेस होती है। तो इसमें जो भी डेफिशिएंसी होगी, अगर आपकी फिक्स रेशियो दी हुई है और सेकंड है नहीं दी हुई है, तो अगर इफ नो फिक्स रेशियो गिवन, देन तो आपके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आप उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए डेफिशिएंसी को। और अगर फिक्स रेशियो है तो अब आपने फिक्स रेशियो में डेफिशिएंसी को आप बॉन्ड कर लीजिए। तो ये हुई आपकी ट्रीटमेंट डेफिशिएंसी की। ओके, सो सेकेंड केस क्या है कि फर्म मीन्स आपके रिमेनिंग पार्टनर्स गारंटी देते हैं एक पर्टिकुलर पार्टनर को कि इतना प्रॉफिट मैं तुम्हें दूंगा ही दूंगा। तो इसमें इन केस अगर डेफिशिएंसी हो गई, तो इफ नो फिक्स रेशियो गिवन, अगर आपको फिक्स रेशियो नहीं दिया हो गया है कि आपको वो, अगर डेफिशिएंसी हो गई तो रिमेनिंग पार्टनर्स इस फिक्स रेशियो में आपको डेफिशिएंसी बेयर करेंगे। तो अगर नहीं दिया हुआ है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर लेंगे, और अगर दिया हुआ है फिक्स रेशियो तो उस पर रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी डेफिशिएंसी बॉन्ड कर लेंगे। ओके, ये नोट कर लीजिए आप अपने रजिस्टर में। अब मैं एग्जांपल कराऊंगी तो आपको और अच्छी क्लियर से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नोटेड एवरीबडी? नाउ कम ऑन बच्चों, अब हम लोग सेकेंड केस की एग्जांपल करते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन, चुन्नू, मुन्नू एंड शुन्नू, वो लोग की PSR है 3:2:1। Profit for the year is rupees 1,20,000 and Sunnu was given guarantee of rupees 25,000. Okay, by the remaining partners आप बोलिए या फिर firm बोलिए, both are same. I've told you earlier only. Deficiency is to be borne by Chunnu and Munnu equally. Now see the question. Chunnu, Munnu, Sunnu, they are three partners and their profit sharing ratio is 3:2:1. Profit for the year is 1,20,000 and Sunnu was given guarantee. Who was given guarantee? Sunnu was given guarantee of rupees 25,000 by the remaining partners, that is Chunnu and Munnu of firm body. Deficiency is to be borne by चुन्नू एंड मुन्नू इक्वली। अब बताइए सेकेंड केस में ये ए पार्ट है कि बी पार्ट है? मैंने आपको दो पार्ट बताया था। एक बताया था अगर स्पेसिफाइड रेशियो अगर नहीं दिया हुआ है, फिक्स रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इक्वली, और अगर फिक्स रेशियो दिया, और अगर फिक्स रेशियो आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो हम फिक्स रेशियो पे करेंगे। ओके, नो कम ऑन बच्चों, अब इसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। ओके, इससे रब कर लेते हैं, इससे रब कर लेते हैं, और इससे रब कर लेते हैं, और यहाँ इससे कर लेते हैं, यहाँ इससे कर लेते हैं, यहाँ। अब क्वेश्चन में आपका ट्विस्ट क्या आएगा? इससे इरेज कर लेते हैं। Now see the question. Chunnu, Munnu, Sunnu, their profit sharing ratio is 3:1. Profit for the year is 1,20,000. Sunnu was given guarantee of 25,000 by the remaining partners of firm.
एंड डेफिशिएंसी इज टू बी बोर्न बाय सी एंड एम। अब बताइए, अब इस क्वेश्चन में आपको फिक्स रेशियो गिवन है कि नहीं गिवन है? नॉट गिवन है। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपको फिक्स रेशियो नहीं दिया हुआ है तो फिर आपको कैसे डेफिशिएंसी बॉन्ड करना है रिमेनिंग पार्टनर्स को? पीएसआर से। ओके, तो अब देखिए बाय पीएनएल अकाउंट 120 कर लिए हम, ठीक है। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए आपके प्रॉफिट को, इतना आया आपको, तो डेफिशिएंसी आपको अब यहाँ पे 5000 है, और अब 5000 की डेफिशिएंसी को सी एंड एम, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, तो आपके सी के आएंगे 3/5 इंटू 5000, 3000, और इसके 2000। ओके, तो ये हो गया आपका 57,000, ये हो गया 38,000, एंड दिस वन इज योर 25,000। 0 0 0 8 7 15 5 22 करे 5 2 7 3 10 1,20,000। ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? तो सेकंड केस के आपके दोनों पार्ट हो गए। बस आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आपका फिक्स रेशियो गिवन है तो वेल एंड गुड, जैसे इसके प्रीवियस एग्जांपल में फिक्स रेशियो गिवन था, डेफिशिएंसी इज टू बी बॉर्न बाय चुन्नू एंड मुन्नू इक्वली, तो फिक्स रेशियो दिया हुआ है तो इक्वली हम लोग डेफिशिएंसी बॉर्न कर दिए थे। अब इस एग्जाम्पल में आपका फिक्स रेशियो नहीं दिया हुआ, तो फिक्स रेशियो नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे आपके, दैट इज पीएसआर। तो पीएसआर के अकॉर्डिंग डेफिशिएंसी हम लोग बॉन्ड कर लिए रिमेनिंग पार्टनर्स। ओके, देन नोट कर लीजिए आप सब। नाउ सी बच्चों, थर्ड केस इज वेरी सिंपल, दैट इज पार्टनर टू पार्टनर। इसको मैंने आपको नाम दिया है P2P। ओके, P2P। आई होप सो इसका ट्रीटमेंट भी आप बता देंगे मेरे बिना बताए। अगर एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को आपको गारंटी दिया है और वो इतना गारंटी आपका प्रॉफिट का पूरा नहीं हो पाता है, तो क्या करेगा, जिसने जिसको गारंटी दी है वो अपने कैपिटल अकाउंट से उसको दे देगा। सिंपल सी इसकी ट्रीटमेंट है। ओके, अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। लाइक चुन्नू मुन्नू सुन्नू। अब पता है आपको, चुन्नू मुन्नू में बहुत प्रेम है, दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, चुनमुन। आपने चुनमुन मॉल का नाम सुना है? जो लोग दिल्ली, गुड़गांव, जालंधर में रहते हैं उनको पता होगा। चुनमुन एक बहुत ही फेमस मॉल है और इसकी कलेक्शन भी बहुत अच्छी है। कम ऑन, कम बैक टू योर स्टडी। तो इसमें क्या होता है, चुन्नू ने मुन्नू को गारंटी दी है, ठीक है, कितने की, प्रॉफिट की, ऑफ ₹25,000। और सेम क्वेश्चन वही है आपका, प्रॉफिट फॉर द ईयर जो प्रीवियस था इज 1,20,000। ठीक है, तो हमने जो बनाया था पीएल एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही सेम पहले वाला एग्जांपल है आपका, बाय पीएनएल अकाउंट 1,20,000। तो यहाँ पे आपके टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू चुन्नो मुन्नो सुन्नो कितना आ रहा था हमारा, 60,000, 40,000 और 20,000। तो सुन्नू को ये सॉरी चुन्नू ने सुन्नू को गारंटी दी है। ओके बेटा, आप सब मार्क कर लो, चुन्नू ने सुन्नू को गारंटी दी है, मेरे से मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो चुन्नू ने सुन्नू को गारंटी दी है, तो 25,000 की तो इनकी हुई, तो जिसने दी है बस उसी से आपका कैपिटल माइनस हो जाएगा और आपके यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया +5,000 और यहाँ पे आपका -5,000। तो ये हो गया आपका 55,000, 40,000 और ये हो गया आपका 25,000। 5 5 10 5 4 9 10 1,20,000। ठीक है, इज इट क्लियर? तो थर्ड केस तो बहुत ही सिंपल है, पार्टनर टू पार्टनर। तो जिस पार्टनर ने जिसको गारंटी दी है, तो जो डेफिशिएंसी अकेला सिंगल आपको वो बियर कर लेगा। इसकी 5,000 की सुन्नू की डेफिशिएंसी थी तो वो सी ने गारंटी दी थी, तो सी आपको बियर कर लेगा, 5,000 अपना कैपिटल से, सॉरी मीन्स अपने प्रॉफिट से आपको दे देगा, वो काम खत्म। ओके, नोट कर लीजिए आप सब।
ना अब मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशंस कराती हूँ, पूरा नहीं कराऊंगी, बस जो जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हट के है बस मुझे वो समझाना है. टेक आउट योर बुक टीएस ट्रेवा, इलस्ट्रेशन 60, पेज नंबर 1.74. Now see, Akash and Badal entered into partnership on 1st October 2025 with capital of इतना and इतना. They decided to share profit and loss equally, तो equally ये इनकी PSR हो गई. Partners were entitled to interest on capital at 10% per annum as the provision of partnership deed. Now Badal is given guarantee that his share of profit after allowing interest on capital will not be less than 7 lakh per annum. Okay. And any deficiency arising on that account shall be met by Akash. कोई भी deficiency है तो दो partners है आपके, तो ये कौन सा केस हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड. आप पार्टनर टू दी फर्म किया है गारंटी, या फिर सेकंड केस आपके फर्म और रिमेनिंग पार्टनर्स टू अ पार्टनर किया है, या फिर थर्ड P2P. दिस इज थर्ड वन P2P. The profit for the firm of the year ended 31st March is 13 lakh. अब इसमें मेन मेरे को जो समझाना है, जो मोस्टली स्टूडेंट्स आपके मिस्टेक करते हैं, देखिए आप बुक में इलस्ट्रेशन देख लीजिए. आपके प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट है 13 लाख. इसमें जो है बादल इज गिवन गारंटी दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग, तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को दे देंगे. आकाश के आपके 80 लाख पे आपके 10% 1 अक्टूबर को स्टार्ट किया है तो 6 मंथ्स, एंड बादल के 60 लाख इंटू 10% 6 मंथ. अब इसमें जो है रिमेनिंग आपके जो बैलेंस बच रहे हैं तो वो आपके आ रहे हैं 13 लाख माइनस 7 लाख 6 लाख. ठीक है, तो इक्वल प्रॉफिट शेयर रेशियो है 3 लाख 3 लाख. तो इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि बादल इज गिवन गारंटी, तो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं ना कि बादल का सिर्फ प्रॉफिट 7 लाख हो, यही मिस्टेक कर देते. बादल का प्रॉफिट 7 लाख आपको नहीं बोला गया है, ये मीन्स नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद आपको बोला गया है कि इतना प्रॉफिट मीन्स बैलेंसिंग फिगर होना चाहिए. तो आपका बैलेंसिंग फिगर आपका उसका कहना है कि 7 लाख होना चाहिए. तो 7 लाख के हिसाब से अगर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल है, अब मैं आपको दिखाती हूँ. तो इसमें लाइक आपके इलस्ट्रेशन 60, अब आप यहाँ बनाओ by P&L account 13 lakh to interest on capital. मैं टोटल लिख दे रही हूँ क्योंकि मेन तो मुझे प्रॉफिट पे आपको फोकस करना है. 7 लाख. ओके, एंड नाउ टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आकाश एंड बादल. तो आपके 13 माइनस 7 6 और आपके इक्वल थे तो 3-3 लाख हुए. 3-3 लाख दोनों को मिले. और बादल के हिसाब से कितना होना चाहिए, 7 लाख. गारंटीड प्रॉफिट कितने होने चाहिए आपके, 7 लाख. तो 7 लाख के हिसाब से अगर हम करेंगे इक्वली तो इसके बादल के 3,50,000 होने चाहिए, हाफ. ठीक है, तो आपके 50,000 के डेफिशिएंसी हो गए. तो यहाँ पे आपके प्लस हो जाएंगे 50,000 और यहाँ माइनस हो जाएंगे आपके 50,000. तो ये आपका आ गया 2,50,000 और ये हो गया 3,50,000. सो टोटल 0 0 0 0 5 5 10 7 2 9 10 13 लाख. तो मेन मेरा ये इलस्ट्रेशन डिस्कस करने का टॉपिक था कि स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं ये सोचते हैं कि बादल का अकेला लौता उसका सिर्फ प्रॉफिट 7 लाख होना चाहिए. नहीं, उसका कहना है कि ये पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर है वो 7 लाख होना चाहिए. तो हमारा आया 6 लाख. तो आपके 6 लाख के अकॉर्डिंग 3 लाख आया और उसके अकॉर्डिंग 7 लाख आना चाहिए. तो 7 लाख के हिसाब से उसका शेयर इक्वल है तो उसके हिसाब से उसको 3,50,000 मिलना चाहिए, बट उसको मिल रहा है 3 लाख. तो 50,000 की डेफिशिएंसी है वो आकाश आपको बियर कर लेगा. ठीक है, ओके डन. आप नोट कर लीजिए. नो कम ऑन बच्चों, नेक्स्ट इज योर इलस्ट्रेशन 61. आप रीड करो. ए बी एंड डी में ऐसे पढ़ रही हूँ. आप पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट इतना on 1st April 25. They share profit and loss in this ratio 3:2:1. Partners are entitled to interest on capital and salary to Vishwas and Divya. इतने मिलेंगे.
Now, Bishwa's share of profit, including interest on capital but excluding salary, is guaranteed at a minimum of 80,000 per annum, 82,000 per annum. Any deficiency on that account shall be met by Divya. Profit for the year ended आपके इतने हैं. अब इस पे आपको क्या ध्यान देना है, आप देखो. By P&L account आप 3,12,000 बना दो, मीन्स वो ट्रांसफर कर दिए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर्स को आप दे दोगे 1 अप्रैल से, तो पूरे साल के मिलेंगे. पार्टनर सैलरी आपके विश्वास को मिलेंगे 4,000 पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करके 48,000, और दिव्या को 6,000 पर क्वार्टर. साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4, तो 6 into 4 24,000. अब जो आपके रिमेनिंग बच रहे हैं, ठीक है, आपके उसमें से आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. तो ए का आपका आया, बी का आया, डी का आया. अब इसमें बोला गया है विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो विश्वास का अब अपने बुक में देखिए कितना आया, 44,000. तो विश्वास का आपका प्रॉफिट आया 44,000. तो अब वो बोलता है कि विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी. तो जो प्रॉफिट आया उसका ये प्रॉफिट आया बुक में देखिए, और उसमें आप ऐड कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो विश्वास का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 36,000, ठीक है, बट एक्सक्लूडिंग सैलरी. सैलरी आपको उसका नहीं लेना है. तो मतलब जो उसका प्रॉफिट आ रहा है आपका आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो उसका प्रॉफिट आ रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, वो ऐड करके इट मस्ट बी 82,000, ठीक है, एक्सक्लूडिंग सैलरी. सैलरी नहीं लेना है. 6 4 10 4 3 7 8, तो इट मस्ट बी आपकी 82,000, ठीक है. होना कितना चाहिए? गारंटीड प्रॉफिट क्वेश्चन बोल रहा है आपका विश्वास का 82,000 होना चाहिए, और उसका एक्चुअल प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट में बोला गया है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के हिसाब से जो प्रॉफिट आ रहा है एंड इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आप उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दीजिए, बस सैलरी इंक्लूड मत कीजिए, ओके. तो हम जो प्रॉफिट आया आपका 44,000, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दिए, ठीक है, और आपको सैलरी से मतलब नहीं है, तो वो आपका आ रहा है 80,000. तो आपका जो 2,000 का डेफिशिएंसी है वो तो आपको मेट बाय दिव्या. तो बस 2,000 जो है वो आप दिव्या से माइनस कर दीजिए और आप विश्वास में ऐड कर दीजिए. तो बस इस क्वेश्चन में मुझे आपको क्या समझाना था कि विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट, जब विश्वास का P&L एप्रोप्रिएशन के हिसाब से 44,000 आया, तो उसमें बस आपको ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी नहीं. ओके, क्लियर टू एवरीबॉडी? डन. आप नोट कर लीजिए. दिस इज योर इलस्ट्रेशन 61. ओके, done. Now come on बच्चों, last question of this class, illustration 69. Read it. Akhil and Nikhil were partners, seeing profit and loss in this ratio 3:2. Their fixed capital इतने थे. Interest on capital was agreed 6% per annum. Nikhil was to be allowed annual salary of 9,200. During the year, net profit prior to calculation of interest on capital, मतलब interest on capital calculate करने से पहले, but after charging Nikhil salary, और निखिल की सैलरी को चार्ज करने के बाद, मतलब कि निखिल का सैलरी को आपने उससे माइनस कर दिया है, तो वो आता है 1,20,000. प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन. तो बस इसमें आपको क्या है कि नेट प्रॉफिट जो है, ठीक है, जो आपका नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है, उसके बाद हम उस नेट प्रॉफिट से, जो वो नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म हुआ, हम उसके बाद आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन वो देते हैं. तो बट यहाँ नेट प्रॉफिट में आपको पहले ही निखिल का सैलरी चार्ज मतलब माइनस कर दिया गया. तो इसमें आपको क्या करना होगा, P&L एप्रोप्रिएशन जब बनाओगे तो जो नेट प्रॉफिट है उसमें ऑलरेडी आपको सैलरी माइनस कर दिया गया, तो हमें वो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. तो 1,20,000 प्लस निखिल सैलरी, कितनी है निखिल की सैलरी? 9,200. तो 1,29,200, और इधर आपकी सैलरी निखिल की मिल जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड टू प्रॉफिट. तो मेन इस इलस्ट्रेशन से आपको ये समझाना था
कि नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें आपको सैलरी चार्ज कर दिया गया, चार्ज में उसमें से माइनस कर दिया गया। तो जो P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट लाते हैं उसमें तो हम यहाँ प्रॉफिट आते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस देते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस कर दिया गया तो वो गलत था, इसलिए हम यहाँ पे ऐड किए। ओके, नोटेड एवरीवन। नाउ बच्चों, अब आपकी होमवर्क मैं बताती हूँ। आई होप सो आप घर जाके आप अपने बुक से प्रैक्टिस कर रहे होगे रेगुलरली, क्योंकि आपको तो पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सिर्फ मेरी क्लास देखने से काम नहीं चलेगा, आपको मेरी क्लास देख के कॉन्सेप्ट समझ के आपको घर जाके आपको TS ग्रेवाल बुक से प्रैक्टिस करनी होगी। आराम से कूल माइंड होके आप प्रैक्टिस कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। तो आपका होमवर्क है इलस्ट्रेशन 59। ओके, ये आप P&L एप्रोप्रिएशन बना के भी कीजिएगा, और जैसे बुक में आपको जर्नल एंट्री से दिया हुआ है वो भी आप कर सकते हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी कि आप अपने इसमें P&L एप्रोप्रिएशन बनाइए। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन। तो बच्चों, आई होप सो आज की हमारी टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट आप सबको समझ में आ गई होगी। ओके, एंड आई होप सो आपको मेरी क्लास अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए कि मेरे यंग अकाउंटेंट्स मुझे भी मोटिवेशन मिले और आगे मैं वीडियोस बनाते रहूं। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।